तो नमस्ते, मेरा नाम है हिरनेंद्र पांडे और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। मेरे हिरण के विश्व कार्यों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। हाँ, आज के दिन ना मैं अपने घर पे बैठ के डिनर कर रहा था अकेले, जैसे हर कोरियंस की लाइफ हमेशा अकेले। तो डिनर खा रहा था कि अचानक मेरे को ना 2021 के वो दिन याद आ गए, जिस टाइम मैंने सोचा था कि मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि चलो यार वो कुछ अलग करते हैं, अपने स्किल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं पैसे भी कमा सकूं और फिर वो लोगों को अपनी प्रतिभा दिखा भी सकूं और जिससे लोगों को मजा आए। तो उसी टाइम ना दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप था, तो मेरे दिमाग में एक ही ऑप्शन है और वो है यूट्यूब। तो 2021 में जैसे मैंने अपना चैनल खोला और फिर उसी टाइम जैसे यूट्यूब के राह पर चलते मैंने इसको एज अ करियर लिया था, क्योंकि उसी टाइम कोई दूसरा काम तो अवेलेबल था नहीं दुनिया भर में सही में। और मैंने अलग अलग नए यूट्यूबर से मिलना भी शुरू किया जो मेरे जैसे वीडियो बनाते थे या फिर जिनकी बैकग्राउंड मेरे सेम हो। और फिर अभी भी मैं उनके लोगों से कुछ कुछ लोगों के टच में हूँ, कुछ कुछ लोगों के टच में नहीं हूँ, और फिर लेकिन मुझे पता है कि वो लोग एटलीस्ट कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ना मैं जैसे अभी हाल ही में मेरे जो वीडियो व्यूज़ तो एकदम डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ईमानदार कहानी बताऊंगा कि मैं अभी भी यूट्यूब पर क्यों टिका हुआ हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी यार के। एक्चुअली देखो, ये जो होता है ना कि 2021 के जो मैं हूँ और फिर 2023 के जो मैं हूँ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इसमें बदलाव आया है। लेकिन लोगों के जो प्रवृत्ति होती है ना, लोगों के स्वभाव जनरली वैसा ही रहता है। यानी कि बंदे को पहले से बचपन से जो चीज़ पसंद आती है और फिर वो हो सकता है कि वो अपने उस परिस्थिति के कारण उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, लेकिन वो उस चीज़ को कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा नहीं सकता। और ठीक यही हुआ 2 साल के मेरी लाइफ में। जैसे ये समझो कि 2021 के जो हो सकता है कि 2021 से भी मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर अगर बचे हुए हैं इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रा उस टाइम के वीडियो को याद करो और अभी के मेरे चैनल पर वीडियोस देखो। जाहिर सी बात है कि दोनों में काफ़ी अंतर तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पहले मैं ज़्यादातर इस तरह के, हाँ, ये दीवार के पीछे बैठकर ना, दीवार के बैकग्राउंड में बैठकर अपने देश के बारे में ज्ञान फैलाने का ज़्यादा वीडियोस बनाता था। लेकिन आजकल आप मेरे चैनल पे ज़्यादा देख सकते हो कि मैं ज़्यादातर वर्ल्ड टूर का वीडियो बनाता हूँ। देखो, ये वर्ल्ड टूर करने का मेरा जो सपना था ना, ये 2021 से नहीं बल्कि मेरे बचपन से था। यानी कि मेरे को बचपन से मेरा ऐसा मन था कि मेरे को एक दिन दुनिया देखना है। दुनिया के विभिन्न देश में लेकर जो मेरे मन में उत्सुकता है उसको पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उस देश में खुद जाकर देखना। लेकिन जाहिर सी बात है कि 2021 के टाइम कोरोना के चलते ये टाइम संभव था ही नहीं उसी टाइम ना। और एक्चुअली मेरा चैनल बहुत सही जा भी रहा था और उस टाइम वो यूट्यूब का टाइम भी ऐसा था कि बहुत सारे लोग घर बैठे सिर्फ वो घर पे यूट्यूब वीडियोस ही देखते हैं। तो सौरभ जोशी और फिर उनके साथ साथ बहुत सारे जो अभी आप इंडिया के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को ले लो, उन्होंने उसी टाइम अपना वीडियो डालना शुरू किया, जिसकी वजह से अभी उनके चैनल इतने बड़े हो गए। और हाँ, मैं भी उसी टाइम वो कोरिया में बैठकर ऐसे वीडियो बनाने वाले काफ़ी लोगों से मिला। इंडियंस भी थे, कुछ कोरियंस भी थे जो मेरी तरह बैकग्राउंड रखते हैं। तो उनमें से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, काफ़ी लोगों को देखा है कि जो अभी भी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी वीडियो बनाना छोड़ दिया है 2 साल में। तो ना उन दोनों के लाइफ को देखता हूँ कि पिछले 2 साल में ना सही में लाइफ में दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए। एक तो ये कोरोना महामारी ख़त्म हो गई, और जैसे ही ये महामारी महामारी ख़त्म हो गई ना, तो किसी की पढ़ाई पूरी हो गई, किसी को जॉब मिल गई। जैसे कोरोना के टाइम पे ना लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से लोग घर बैठे कुछ करने के तरीके ढूंढने लगे और उनको एक तरीका सूझ गया, यूट्यूब। तो इसमें क्या होता है ना कि 2 साल पहले जिनके पास काम नहीं था, आज 2 साल बाद देख रहा हूँ कि उनके पास काम है। कुछ लोग काम में इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग काम में बिजी हैं। मैं देख रहा हूँ कि यही वजह है ना कि जैसे जब एक बार अब बंदा काम पकड़ लेता है तो यूट्यूब को पहले जितना टाइम नहीं दे पाता। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि मेरे को भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे चैनल पर पहले जैसे व्यूज़ नहीं आते। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे यूट्यूब को शुरू करने का मकसद मेरा पहले से, चाहे अभी मेरे कंटेंट में भला ही थोड़ा बहुत बदलाव आया हो, मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ जानने को मिले और फिर अपने से अलग कुछ दुनिया देखने को मिले। जैसे आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2021 में कहीं जाने की इजाज़त तो थी नहीं, लेकिन जैसे ही 2022 में वो महामारी ख़त्म हो गई, दुनिया वालों ने अपने देश का दरवाज़ा खुलने लगा। तो उसी टाइम ना, जैसे कोविड के टाइम 2 साल तक मेरे मन में ये इच्छा मरी हुई थी कहीं जाने की। लेकिन महामारी खत्म होते ही मेरे मन में मैंने उस इच्छा को वापस पाया।
कि चलो अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम भी है, और ये उसके बाद कोरोना के बाद वो मेरे को थोड़ा बहुत काम भी मिलने लगा, जिसकी वजह से मेरे पैसे बनने लगे। तो उसी पैसों से ना मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे मन में जो इच्छा है, जिसको मैंने सदियों से पाल के रखा है अपने मन में, इसको पूरा करते हैं। और इसी से मैंने तुर्की से शुरू करके स्विट्जरलैंड, उज्बेकिस्तान, स्पेन, पुर्तगाल, और फिर अभी यूरोप के रिसेंटली अपने ट्रिप से वापस आया हूँ, और फिर आज़रबाईजान जाके मैंने वीडियो बनाया है। देखो, मुझे पता है कि उसको देखकर ना बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरा चैनल अनसब्सक्राइब भी कर दिया है। क्योंकि क्या होता है ना कि 2021 में मैं जिस तरह के वीडियो बनाता हूँ, और फिर आज के टाइम पे मैं जिस तरह के वीडियो बना रहा हूँ, दोनों में बहुत ही अंतर है, बहुत ही भिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। तो देखो, 2021 में जिन्होंने वो मेरा सब्सक्राइब का बटन दबाया है, ये 2021 वाले कंटेंट की उम्मीद रखकर उन्होंने ये बटन दबाया होगा। लेकिन जैसे आजकल मेरा जो कंटेंट है, वो जैसे दुनिया जाके, आज़रबाईजान जाके, यूरोप जाके ऐसे दिखाने का, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आ रहा हो सकता है वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बदल गया हूँ। देखो, मैं उनको ना एक बात बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता देता हूँ कि देखो, इंसान बदलता नहीं है। देखो, बस इतना अंतर आया है कि टाइम के चलते ना मेरे मन के जो अंदर सदियों से दबी हुई ये जो इच्छा थी, ये इच्छा बाहर आ गई, बाहर कूद कूद के आ गई सही में। तो अभी जैसा समझो, मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी है, जो कि अब वो यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद वो शायद वो भी नहीं बचेगा। अला ऑफिस वाले लाइफ 9 बजे से 6 बजे तक, या फिर कभी कभार 7 बजे तक, इसके बारे में सोचकर मेरे को बहुत हेप्टिक लगता है यार। लेकिन क्या करें, अभी एटलीस्ट मेरे को एंजॉय करने का टाइम मिला है, एनर्जी मिली है, तो मैं अभी उसको भरपूर एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जिंदगी को लेकर मेरा जो वो सोच था ना, मेरी सोच ऐसी है कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। इंडिया में भी ना बहुत सदियों पहले ये तत्व आया था, चार बाग जिसको बोलते हैं, जिंदगी होती है, जिंदगी होती है इंजॉय करने के लिए। देखो, हमारे एजुकेशन में भले ये बातें हमको कभी सिखाई नहीं, और फिर ना ही हमारे समाज की तरफ से हमें सिखाई जाती कि हमें बस मशीन की तरह पढ़ाई करके 9 से 6 बजे वाले ऑफिस में बिठा के, और फिर उससे थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं उससे मतलब वो बस जिंदा रहने लायक खाना खाना, यही सिखाते हैं कि यही जिंदगी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी होती है इंजॉय करने के लिए। दो जाहिर सी बात है कि जैसे जब बाकी लोगों की पढ़ाई खत्म हुई, बाकी लोग वो जॉब में घुसने लगे। अब ऐसा ये भी नहीं है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरी भी जॉब है जो कि कुछ महीने बाद खत्म हो जाएगी। तो मेरी पढ़ाई को ना पूरा होने में टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि मैं 1 साल इंडिया में घूम रहा था, 1 साल मतलब मैंने पूरी इंडिया, बांग्लादेश, ऐसे देश के कोने कोने में घूम रहा था। और जाहिर सी बात है कि उसी टाइम मेरे दिमाग में यूट्यूब का तो ख्याल आया ही नहीं, जिसकी वजह से उसी टाइम का कोई वीडियो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो बाकी लोगों से मेरी स्टार्ट जो है, स्टार्ट जैसे कोरियन लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी शुरू करते हैं। कोरियन लोगों को ना जल्दी जल्दी करना बहुत पसंद है, इसलिए कोरियन लोग मैगी इतना खाते हैं, क्योंकि ये 3 मिनट में जल्दी से बन जाती है। तो यही वजह है कि अभी तक, भले ही मैंने देर से शुरू किया हूँ यूट्यूब के दुनिया में भी, शायद मैं देर से आया हूँ, और फिर अभी मैं देर से वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी धीमी है। लेकिन वो मैं अभी भी यूट्यूब पर, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि यूट्यूब छोड़ के भी चले गए, लेकिन व्यूज़ कम आने के बावजूद भी मैं यूट्यूब पर इसलिए टिका हुआ, क्योंकि यूट्यूब जो होता है ना मेरे लिए इंजॉय करने का एक साधन है। जैसे समझो कि वो मैंने कहीं जाके कुछ देखा, और फिर उस पल को अगर मैंने कैद नहीं किया किसी के माध्यम से, तो वो पल ऐसे ही चला जाएगा। सदियों बीतने के बाद, सालों बीतने के बाद मेरे दिमाग में याद भी नहीं रहेगा कि वो मैंने वहाँ पे कुछ किया था, वहाँ गया था, क्या खाया था, उस दिन का मौसम कैसा था। और उसको कैद करने के लिए, उसी दिन के मौसम को, उसी दिन के हवा को, उस दिन के माहौल को कैद करने के लिए सबसे सही तरीका है यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाने से मैं कहीं ना कहीं अपने मेमोरीज को कैद करता हूँ, और फिर उसको आप लोगों को दिखाता भी हूँ, जिससे आप लोग भी देखो, आप लोग भी मेरे मेमोरीज का एक हिस्सा बन जाते हो, मेरे मेमोरीज का हिस्सा बन जाते हो। और उससे आप लोगों को पता चलता है कि उसी टाइम दुनिया के उस कोने में क्या वातावरण रहा होगा, फिर वो क्या टेम्परेचर रहा होगा। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये तो सुनने में बहुत ही छोटा, मतलब ऐसे वो बेतुकी बातें लग सकती है, लेकिन समझो कि आज से 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, और फिर हो सकता है मेरी लाइफ एकदम अलग दिशा में जाके रुक जाए। और फिर वहां पे उसी टाइम मैंने मुड़कर देखा, मैंने सोचने की कोशिश की, उसी टाइम चेक रिपब्लिक में मौसम कैसा था, क्या किया था। मेरे दिमाग में कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उसको कुछ कैद नहीं किया। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो बना के डाले हैं ना, जिसको आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी कभी कभार देख लेता हूँ, उसकी वजह से मेरे मेमोरीज कैद हो जाती है, और फिर मैं आप लोगों को कुछ
दिखा भी सकता हूँ, भले वो मैं मानता हूँ कि मेरे पहले जैसे कोरिया की जानकारी देने जैसे वीडियो अब पहले जितने नहीं बनते, लेकिन फिर भी यही सबसे बड़ा कारण है कि व्यूज़ घंटा ना आने के बाद भी मैं अभी भी यूट्यूब पर टिका हुआ हूँ और शायद आगे भी टिका रहूंगा जब तक मुझे कुछ ना हो जाए। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक मेरी बात जानने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख एको सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।